ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 7 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੀਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਦਮੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਤਬੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇष ध्यान ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। और IFCI सभी को एक बैठक हुई थी और उस मीटिंग में हमने एक रिक्वेस्ट सभी बैंकों से की थी कि आप सभी अपनी अपनी योजनाएं बनाएं, और विशेष रूप से क्योंकि मुझे दायित्व अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन का है, तो इसलिए मैंने ये डिमांड रखी थी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक विशेष अभियान योजनाएं चलानी चाहिए, ताकि जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो है कि नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाला बनाना है, उस के अनुसार आप अपनी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए बनाएं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सिडबी ने सबसे पहले और उसी मीटिंग में, मीटिंग समाप्त होने से पहले ही, और उन्होंने कहा था कि हम, क्योंकि उनसे भी पहले बातचीत चलती थी कि हम जल्द ही एक योजना शुरू करेंगे और जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष के को भी उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके हम योजना बनाएंगे। और विशेष रूप से क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को इसके लिए आह्वान भी किया था, और उसमें उसके बाद इस योजना को लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसा होगा, उस पे हमने बहुत सारा काम करने के बाद आज हम उस स्कीम को लेके लोगों के लिए, जनता के लिए लेके आए हैं। और ये विशेष रूप से स्कीम जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, और इस योजना का नाम रखा है साथ। साथ का फुल फॉर्म उन्होंने जो बनाया है, सिडबी बैंक का नाम है, असिस्टेंस एंड एड फॉर द थमेटिक सपोर्ट फॉर MSME एंड प्रमोटेड बाय SC/ST। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष रूप से योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया साथ। और इसमें योजना में क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास एक रुकावट आती है कि जब ये कहते हैं कि भाई बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसकी गारंटी मांगता है, और गारंटी जो कोलैटरल जिसको बोलते हैं, और जैसे ही बैंक गारंटी मांगता है तो बहुत सारे लोग वहीं से घर वापसी हो जाती है। मगर इसमें सिडबी ने एक अपना एक उपक्रम भी बनाया है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है CGTMSE, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज। इसके माध्यम से वो गारंटी का प्रावधान भी किया गया है, और इसके लिए जो उनकी फीस होती है उसका आधा यानी 50% वो बैंक अवेल करेगी, और 50% जो है वो बेनिफिशियरी जो भी होगा वो अवेल करेगा। सो और बहुत सारी योजनाएं इसमें बेनिफिट दिए गए हैं, और मैं इसके लिए सिडबी के सभी पूरी टीम को, CMD साहब को पूर्ण रूप से बधाई देता हूं कि जिन्होंने कमीशन की इस रिकमेंडेशन को मानते हुए, हमारी इस बात को मानते हुए लोगों के लिए एक अच्छी योजना लेके आए हैं। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਬਰਨਾਮਾ ਲਈ ਗੌਰਵ ਬੱਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।